नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विभाग के आदेशानुसार राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के बेसलाइन असेसमेंट हमें लेना है और बेसलाइन असेसमेंट का जो टाइम टेबल है वह क्या रहेगा और बेसलाइन असेसमेंट के अंदर कक्षावार और विषयवार अंकभार कितना होगा और प्रत्येक कक्षा के अंकभार में क्या क्या होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार भी क्या क्या अंकभार हैं और बेसलाइन असेसमेंट के अंदर जो समूह के निर्धारण होंगे वह किस प्रकार से होंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको इस प्रकार के अपडेट सबसे पहले प्राप्त होते रहे। साथियों, RKSMB के राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम के अंतर्गत बेसलाइन असेसमेंट के संबंध में और दक्षता आधारित समूह निर्माण के संबंध में एक आदेश जो कि 2 अगस्त 2022 को आया था और ये आदेश आपके सामने दिखाई दे रहा है और इस आदेश के अंतर्गत इसकी जो डिटेल है वह दे रखी थी कि किस प्रकार आपको ये सभी काम करने हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत जो ये बिंदु है, इस बिंदु को मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। विद्यार्थियों द्वारा बेसलाइन असेसमेंट पूरा करने के बाद शिक्षकों को उसकी जांच करनी है और यहाँ दे रखा विद्यार्थियों द्वारा किए गए सही उत्तरों की संख्या की गणना करनी है। तो साथियों, सही उत्तर जितने हैं उतने ही आपको उनके अंक देने हैं। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दे रखा है। अब प्रत्येक जो कक्षा है और उसके जो प्रत्येक विषय है उसके जो अंक बार है वह अलग अलग है। तो आपको ये देखना है कि बच्चे ने उस विषय के अंतर्गत कितने अंक अर्जित करे हैं, वही आपको शाला दर्पण के पोर्टल के ऊपर एंट्री करनी है। और ये जो टाइमलाइन दे रखा है बेसलाइन असेसमेंट का जो टाइम टेबल है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बेसलाइन असेसमेंट के जो अंतिम दिनांक है यहाँ दे रखी है। कक्षा 3 से 8 के लिए यहाँ दे रखा है जो 10 अगस्त दे रखी है और बेसलाइन असेसमेंट शाला दर्पण पर मॉड्यूल लाइव होगा 5 अगस्त से पूर्व हो चुका है और अभी ये भी लाइव है। जो बेसलाइन असेसमेंट के डाटा को शाला दर्पण पर अपलोड करना है वह 18 अगस्त तक करना है। प्रत्येक जो कक्षा है उसके 3 विषय हैं जिनका हमें बेसलाइन असेसमेंट लेना है और उनका जो असेसमेंट की जो दिनांक है वह यहाँ है, समय आपके यहाँ दे रखा है और जो शाला दर्पण पर अपडेट करना है वह उसकी अंतिम तिथि आपको दे रखी है। प्रत्येक कक्षा के 3 सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं, आप यहाँ देख लें। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हीं कक्षाओं की आपको अपडेट लेने हैं। और अब मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह और दिखा देता हूँ। ये तो आपके टाइम टेबल हो गया है साथियों, और टाइम टेबल आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। और साथ यदि इन जो असेसमेंट की डेट दे रखी है, अगर किसी कारण से इनमें परीक्षा नहीं हो सकती है तो 12 अगस्त आपका रिजर्व डे है। इस 12 अगस्त के रिजर्व डे के अंतर्गत आप जो शेष परीक्षा हैं वह ले सकते हैं। और जो डाटा एंट्री है आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करनी है इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है, जो कि आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप उस वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो समूह के निर्धारण है वह किस प्रकार से होंगे, यानी ग्रुपिंग किस प्रकार से होगी। तो वर्कबुक में दिया गया बेसलाइन आकलन में प्रदर्शन के आधार पर लर्निंग लेवल के अनुसार विद्यार्थियों के 2 समूह में समूहीकृत कर लिया गया है। समूह 1 बेसलाइन आकलन में 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में रखा है और 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को समूह 2 में रखा गया है। संस्था प्रदान सत्र बीतने के साथ विद्यार्थी की प्रगति की देखकर विद्यार्थी समूह को स्वयं के स्तर पर परिवर्तित करने तो अधिकृत रहेंगे। और समूहीकरण में संस्था प्रधान द्वारा ये आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी में हीन भावना नहीं आए। कोई शिकायत प्राप्त होने पर संस्था प्रधान द्वारा त्वरित निवारण किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है समूह का निर्धारण बेसलाइन असेसमेंट के शाला दर्पण पर प्रविष्टि के आधार पर स्वतः ही आकलित हो जाएगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वो यहाँ इनके जो समूह का निर्धारण वह स्वतः ही हो जाएगा। संस्था प्रधान विद्यार्थी की प्रगति के आधार पर विद्यार्थी समूह को बदलने के लिए अधिकृत रहेंगे। समूहीकरण का आधार किसी भी विद्यार्थी के ज्ञान का आकलन नहीं करना है। और यहाँ दे रखा है अतः संवेदनशीलता रखते हुए विद्यार्थी के सीखे जाने वाली दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त ग्रुप बनाने हैं। यह विशेष ध्यान में रखना है कि
लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति के लिए कक्षाओं में कक्षा स्तर से न्यून स्तर के विद्यार्थियों के समूह बनाए जाने पर इस बात का पूरा ध्यान रखें कोई भी विद्यार्थी हीनता से ग्रसित नहीं हो और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हुए सारा काम आपको करना है। तो साथियों मैंने दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी है कि जो टाइम टेबल क्या है और इसी के साथ ही जो ग्रुपिंग होगी वह किस प्रकार से होगी। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर लिख रखा है कि 60% से अधिक स्कोर आने पर साथियों वाले विद्यार्थियों को समूह 1 में है और 60 से कम आने वाले विद्यार्थियों के लिए समूह यहाँ पे 2 दे रखा है। तो इसके आधार पर ये ग्रुपिंग होगी। और अब मैं आपको इसके संबंध में जो असेसमेंट के संबंध में एक जो PDF आई हुई थी उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसलाइन असेसमेंट के संबंध में एक ये महत्वपूर्ण जो PDF आई हुई थी यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। के बाद ये आपके ओपन हो जाती है और यहाँ देखिएगा, यहाँ बिल्कुल क्लियर है शाला दर्पण पर मॉड्यूल बेसलाइन असेसमेंट की फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स है ये सभी यहाँ पे दे रखे हैं। स्ट्रक्चर दे रखा है आपके पास में कि किस प्रकार से ये फंक्शन होते हैं और आपको किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री करनी है। देखिए यहाँ सैंपल एक फार्मूला दे रखा है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट दे रखा है, हैविंग द बेसलाइन कंडक्टेड येस या नो, तो आपको येस में टिक करना है और अगर हुआ है तो करेक्ट आंसर उसके कितने हैं आपको यहाँ फिल करना है। और करते ही उसका सजेस्टेड जो ग्रुप है वह ग्रुप नंबर 1 है, यानी वह कक्षा स्तर के लिए है। और ग्रुप नंबर 2 जैसे इस बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं तो आपके पास में उसका ग्रुप निर्धारण हो जाएगा। जिन बच्चों के नहीं हैं वह आप यहाँ पे नो फिल कर सकते हैं। और अब मैं आपको जो इनके मार्क्स की एंट्री है ग्रेड और सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वह कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जो कक्षा 3rd है यानी ग्रेड 3rd है, इंग्लिश है उसके अंदर मैक्सिमम जो मार्क्स है वह 20 है। हिंदी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 14 दे रखे हैं, मैथ्स में 20 दे रखे हैं। इसी प्रकार कक्षा 4 से 5 के अंदर जो इंग्लिश है वह 20 मार्क्स का मैक्सिमम और हिंदी आपके 15 नंबर का है, मैथ्स आपके 17 नंबर का है। और कक्षा 6 व 7 के लिए इंग्लिश आपके 19 नंबर का है, हिंदी आपके 16 मार्क्स का है, मैथ्स आपके 20 मार्क्स का है। और कक्षा 8 के लिए इंग्लिश आपके 20 मार्क्स का है, हिंदी आपके 15 मार्क्स का है, मैथ्स आपके 20 मार्क्स का है। तो ये सभी मार्क्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपकी सुविधा के लिए इसकी जो PDF है यानी स्क्रीनशॉट है वह मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर ये उपलब्ध करवा रहा हूँ, जहाँ से आप इसको आसानी से देख सकेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स बच्चों के क्या क्या हैं और इसी के आधार पर ये आपकी फीडिंग होगी। और ये जो डाटा रिपोर्ट्स है आप मॉड्यूल में आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकेंगे। तो ये सारी जानकारी है साथियों जो कि मैंने आपको यहाँ पे दे दी है कि किस प्रकार से आप इन तीनों ही चीज़ों की आपके देखेंगे। टाइमलाइन आपको ध्यान में रखना है और ग्रुप का निर्धारण के बारे में मैंने दिखा दिया है। और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है प्रत्येक सब्जेक्ट के बेसलाइन असेसमेंट के वे क्या क्या हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें और कमेंट का जवाब आपको मिलेगा।